सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, जो कि अभी अल्ट्राटेक सीमेंट में परिवर्तित हो गया है, तो बैकुंठ में मेरे घर पर हर गुरुवार को साईं भजन, संगीतमय साईं भजन संध्या होती थी और बहुत लोग आया करते थे उसमें। और सबकी मानताएं, क्योंकि उस जगह की इतने भजन होते थे हर गुरुवार को, 60-70 लोग बैठ करके और जो भजन में गाता था उसको दोहराते थे। तो इस प्रकार 1 घंटा भजन था। वहाँ की ऊर्जा इतनी अधिक हो गई थी कि लोग जो भी अपनी मानताएं करने आते थे, बाबा उसकी मानता पूरी करते थे। अब आपको मैं एक बहुत ही असंभव कार्य भी संभव बता रहा हूँ कि मेरे सेंचुरी सीमेंट में डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में सेंचुरी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को दिया गया था, एमपीएस को। उसमें एक सज्जन मिस्टर एस के सरकार काम किया करते थे, तो वो संगीत के बड़े इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एक दिन मेरे पास आकर के कहा कि गुरुजी, मैं तबला बजाता हूँ और मुझे तबला आगे और भी सीखना है, तो मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा अच्छी बात है, आ रहा जा। मैं गाता हूँ। तो क्या होता था कि जो भजन बाबा मुझे ऑफिस में लिखाते थे, उन भजनों का मैं शाम को जाकर के धुन बनाता था। इस प्रकार से हम दोनों लोग, और उसको तबला की जो ताले हैं वो भी मैं बताया करता था कि ये ताल है, इसको ऐसा ऐसा बजाओ। तो ऐसा हुआ कि वो उस समय सेंचुरी सीमेंट में रिक्वायरमेंट निकला कि सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए लोगों को लेना है। तो इसने मुझसे कहा कि गुरुजी, मेरा वहाँ पर मैं आर्मी में काम करता था, तो मेरा आप वहाँ पे करवा दो। मैं बोला कि एक काम करो, मैं वहाँ के जीएम ब्रिगेडियर हैं RL वर्मा, उनसे मैं बात करूँगा, वो क्या बोलते हैं फिर मैं आगे आपको बताऊँगा। तो मैंने वर्मा जी से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको बोलो कि मेरे ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे दें। तो उसने अपनी एक एप्लीकेशन दे दी। जब एप्लीकेशन अप्रूव होने लगी, हो गई, तो लोगों को पता चला, सिक्योरिटी के जो पुराने व्यक्ति लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। तो मैं ऑफिस में ही था, तो ये सरकार मेरे ऑफिस में आए, गुरुजी लगता है अब तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलकर के ब्रिगेडियर साहब के पास चले गए हैं और अब वो बोल रहे हैं कि पहले हमारा होना चाहिए कि हम यहाँ के पुराने आदमी हैं। मैं बोला यार, तू क्यों चिंता करता है यार, तूने बाबा की इतनी सेवा करी, तो बाबा का भी काम है, तेरा कुछ कार्य करेंगे यार, कोई असंभव नहीं है। तुम जाओ अपना चुपचाप अपना काम करो, सब बाबा के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक करेगा। तब क्या हुआ कि बाबा ने पुकार सुनी और 19 सितंबर को उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया और 22 सितंबर को उसने सुपरवाइजर की ड्यूटी ज्वाइन कर ली और बड़े मजे में था। और फिर भी उसने जब भी हो वो आकर के सेवाएं अपनी देता था। तो मेरा कहने का मतलब, इस लीला को सुनाने का मतलब यही है कि हम किसी विषय पे चिंता ना करें, हम उस मार्ग की ओर अग्रसर करें। बाबा तो खुद ही उसको सॉल्व करने के लिए बैठा है और करता है। और ऐसा मैं आगे के मेरे जो वीडियो आएंगे आप उनको देखिए कि मेरे सामने भी कितनी बाधा है, लेकिन मैं चिंता नहीं करता था। मैं सिर्फ अपना कार्य करना है, मेरे को ये जो कार्य करना है बस उस कार्य में आगे बढ़ते जाना है। बाबा खुद करवाते जाते थे। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो चिंता ना करें, उस जो विषय है उस विषय के ऊपर में आगे को बढ़े, उसके ऊपर में संज्ञान लें कि हमें इसमें क्या करना है। बाकी तो बाबा करवाने वाले बैठे हुए हैं और करवा रहे हैं। तो मेरा इस जो साईं की लीला से लोगों को सीखना चाहिए, सुनना चाहिए और आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्योंकि अगर हम चिंता कर लेंगे तो बाबा क्या करेगा? वो कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि बाबा ने बोला तुम ही चिंता कर रहे हो ना, और तुम ही क्या बोलते हैं, चिंतन भी कर रहे हो, चिंता भी कर रहे हो।
दोनों चीज तुम कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा भाई। देखो, तो जब चिंता हम उनके ऊपर डाल देंगे ना, तो बाबा हमारी और चिंतन करेंगे, चिंता उनके ऊपर डालो, चिंतन करो, तो आपका असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ये साईं की लीलाएं हैं। आगे आगे आपको जो मैंने कल एक वीडियो परसों डाला था कि जो पानी से दीपक जलाने वाली, तो उनके घर में मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, और बाबा की जो सेवा है, आराधना है, चिंतन है, समझे ना, वो सब आप करते जाइए। बाबा देखिए आगे आगे क्या करते हैं।